नमस्कार साथियों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने एमओयू के बारे में देखा था। जो भी इम्पोर्टेंट एमओयू है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि आगे आने वाले क्लास में हम लोग जो भी करंट इवेंट है 2023-24 का, जो भी मेजर इवेंट है, जैसे इंडिया का रिलेशन हो गया आपका कनाडा के साथ, मालदीव के साथ, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और कुछ 3-4 हम लोग पॉलिसी देखेंगे इस क्लास में। हम लोग आज का पहला टॉपिक है हम लोगों का इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। काफी न्यूज में था और इससे एक प्रश्न एग्जाम में आने की काफी संभावनाएं हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें न्यूज ये है कि आपका हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक ऑपरेशन अल अक्सा चलाया था हमास में, और उसके रिवेंज में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स इजराइल ने चलाया था। हम लोग थोड़ा इसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते। हम लोग वही वही पॉइंट टच करेंगे इसमें जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में, जिसमें जब वर्ल्ड वॉर 1 कंप्लीट खत्म हुआ था, जिसमें आपका ब्रिटेन की जीत हुई थी, ब्रिटेन जिस खेमे में था उसमें, तो पर ब्रिटेन पर आप पैलेस्टीन पर आपका ब्रिटेन का पैलेस्टीन पर आपका ब्रिटेन का अधिकार हो गया था, जिसके कारण ब्रिटेन ने ज्यू से ये वादा किया था कि ये पैलेस्टीन के जो एरिया है, जो आपको पैलेस्टीन के एरिया है, इसमें इनको बसाया जाएगा, ज्यू को, यहूदी लोगों को। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन हो गया। इसके बाद का है आपका 1948 में 1948 में आपका ब्रिटेन छोड़कर चले गए, जिसके कारण वहां पर इजराइल का प्रभुत्व स्थापित हो गया पैलेस्टीन वाला इलाका में। धीरे धीरे करके इजराइल जो है पैलेस्टीन को धीरे धीरे हटाते गया, उसका एरिया को कम करते गया। तो मेन जड़ वहां पर जो इसका कॉन्फ्लिक्ट का था जेरूसलम था। जेरूसलम, जैसे इस्लाम के लोग, इस्लाम मानने वाले लोग और यहूदी मानने वाले दोनों इसको पवित्र स्थान मानते हैं, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र बना था आपका। आगे इसमें हम लोगों ने देखते हैं, जिसमें 1948 में जो आजाद हुआ था इजराइल, तो अरब इजराइल वार भी हुआ था उस टाइम। अरब इजराइल वार आपका 1948 में हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखे एक इम्पोर्टेंट इसमें वार आपका हुआ है, योम किपुर वार। योम किपुर वार, ये वार किस से रिलेटेड था आपका? इजराइल से रिलेटेड है आपका। 6 डे वार भी इसको बोलते हैं। इस वार में आपका इजराइल, इजिप्ट का ये सिनाई पेनिनसुला, इस उसके बाद सीरिया का गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक के एरिया एंड गाजा स्ट्रिप, ये चारों पे इजराइल ने कब्जा कर लिया था आपका। सिनाइन पेनिनसुला, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो योम किपुर वार आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि योम किपुर वार आपका 1973 में हुआ था। योम किपुर वार आपका किस चीज से रिलेटेड है? तो इजराइल के एरिया से रिलेटेड है आपका योम किपुर वार। एग्जाम में आ सकता है कि गोलन हाइट्स कहाँ पर है? तो ये सीरिया में है। सिनाइन पेनिनसुला का है, इजिप्ट में है। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में जान ही रहे। आगे हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग जानते हैं स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल क्राइसिस, ये आपका कब हुआ था? तो 1956 में। बस आपको इतना याद रखना है कि स्वेज कैनाल क्राइसिस कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। इसमें अगर और हम लोग पॉइंट्स देखें, इसमें आपका एक है आपका ओस्लो एकॉर्ड।
ओस्लो एकॉर्ड आपका 1993 में हुआ था। इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन का बात किया गया था, हालांकि ये फेल ही हो गया था लगभग। टू स्टेट टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया था ओस्लो एकॉर्ड में, हालांकि ये फेल ही हो गया था आपका ओस्लो एकॉर्ड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद का आपका है अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड आपका कब हुआ है? 2020 में हुआ है। इसमें कौन सा देश मेडिटेटर का आपका रोल निभाया था? तो यूएसए निभाया था। उस समय का राष्ट्रपति वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप थे। उसने इसे मेडिटेशन का रोल निभाया था आपका अब्राहम एकॉर्ड में। किस किस देश के बीच में हुआ था ये? इजराइल प्लस यूएई प्लस बहरीन। अगर बात किया जाए कि इजराइल को पहला ऐसा कौन सा अरब कंट्री है जो मान्यता दिया था देश के रूप में, तो आपका इजिप्ट था पहला। पहला आपका इजिप्ट था। सेकेंड बोला जाए तो आपका जॉर्डन था। थर्ड बोला जाए तो आपका यही यूएई था। बाकी अभी अरब के रिलेशन काफी अच्छे हो रहे हैं इजराइल से। पहला आपका इजिप्ट, दूसरा आपका जॉर्डन, तीसरा आपका यूएई। अगर एग्जाम में आता है कि पहला ऐसा कौन सा अरब कंट्री जो इजराइल को देश के रूप में मान्यता दिया था, तो आपका इजिप्ट। दूसरा कौन था? तो जॉर्डन। ओस्लो एकॉर्ड हम लोग देख लिए, अब्राहम एकॉर्ड हम लोगों ने देख लिया। अगर बात करें हम लोग इजराइल का, अगर हम लोग बाउंड्री के बारे में बात करें, इजराइल का अगर हम लोग इजराइल का अगर हम लोग बाउंड्री के रूप में बात करें तो इजराइल का आपका इधर गाजा स्ट्रिप ऐसे देश के रूप में मान्यता प्रदान नहीं है, लेकिन वेस्ट बैंक को दिया ही जाता है जो फिलिस्तीन के रूप में है। वेस्ट बैंक आपका हो गया। दूसरा आपका इजिप्ट हो गया। इधर इधर आपका जॉर्डन हो गया। इधर आपका सीरिया हो गया, और नॉर्थ में आपका लेबनान, जहाँ पर अभी हिजबुल्ला काफी एक्टिव है। लेबनान हो गया। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट एंड वेस्ट बैंक या फिलिस्तीन। उसके बाद आपका अगर इससे बोला जाए तो कौन सा सी से आपका लगाता है, तो आपका मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी से आपका लगाता है ये बाउंड्री इजराइल। और एक देखा जाए तो डेड सी। डेड सी से भी बाउंड्री लगता है किसका? इजराइल और जॉर्डन का। हिजबुल्ला आपका कहाँ पर एक्टिव है? आपका लेबनान में एक्टिव है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और हिजबुल्ला के बारे में देखेंगे, जो अभी करंट इवेंट्स जो हुए हैं। तो आपका बाउंड्री देख लिया हम लोगों ने। अगर हमास का स्थापना देखा जाए कब हुआ था, हमास तो आपका 1987 में हुआ था हमास का। तो इससे रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका पीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट्स हैं उसको याद कर लीजिए। इससे ज्यादा फैक्ट्स इस रीजन से आने की उम्मीद कम ही लग रहा है। तो आपका पहला ऑपरेशन अलक्सा हो गया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड हो गया। ऑपरेशन अलक्सा आपका हमास का काफी बर्बरतापूर्ण हमला किया था आपका इजराइल पर। ऑपरेशन अलक्सा, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड आपका किसके द्वारा किया था? इजराइल के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने आपका 1948 में इजराइल आजाद हुआ, जो कि इजराइल में फिलिस्तीन से धीरे धीरे करके वहां पे उसको वाइप आउट कर दिया गया। 1948 में आपका योम किपुर वार हम लोगों ने देखा। योम योम किपुर वार आपका कब हुआ? 1973, जिसमें आपका सिनाई पेनिनसुला जो आपका इजिप्ट में है, गोलन हाइट आपका सीरिया में है, उसके बाद आपका गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, चारों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। सिक्स डे वार भी इसको बोला जाता है। इसका बाउंड्री हम लोगों ने देखा, आपका लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और एक आपका वेस्ट बैंक। और इसका सी में देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी। एक डेड सी का बाउंड्री लगाता है आपका इजराइल एंड आपका जॉर्डन। ये हो गया आपका। इससे रिलेटेड इतना इनफ है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हिजबुल्ला का देखा जाए तो कहाँ एक्टिव है? आपका लेबनान में। आगे हम लोग देखते हैं
इंडिया मालदीव रिलेशन, यह भी काफी न्यूज में था। जनवरी 2024 में हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप का दौरा किए थे, जिसमें उन्होंने कुछ सी के पास उन्होंने कुछ फोटो पोस्ट कर दिया था। तो काफी जैसे मालदीव के जो भी ऑफिशियल्स हैं, आपका जो भी वहाँ के गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, वो काफी खराब ट्वीट करने लगे थे। काफी डिग्रेडेशन उसको बोला जा सकता है, हमारे भारत देश के बारे में ट्वीट करने लगे थे, जिसका जवाब में मालदीव के खिलाफ भी ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो गया था। अभी वहां का अगर प्रधानमंत्री के बारे में बोला जाए कौन है, मालदीव के पीएम अगर बोला जाए तो मोहम्मद मुइजी है। अगर हम इसके मालदीव के बारे में कुछ देखें इसमें, थोड़ा मैप देख लेते हैं इसमें। पहले हम लोग देख लेते हैं, जो प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, वहां पर उन्होंने क्या क्या चीज का इनोग्रेशन किया था, या क्या चीज का लेड स्टोन किया था, फाउंडेशन स्टोन रखा था। आपका सबसे पहले वहां पर आपका एक कोची कोची से लेकर लक्षद्वीप तक आपका, इधर कोची से लेकर लक्षद्वीप तक आपका ऑप्टिकल फाइबर एक केबल बिछाया जाए, ताकि वहां का जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको फास्ट किया जा सके। आप इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां का फास्ट किया जा सके। पहला काम वहां पे ले आपका इनोग्रेशन किया पीएम मोदी ने। दूसरा आपका दूसरा काम हुआ आपका लो टेम्परेचर थर्मल डी लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन आपका वहां पर प्रोजेक्ट का आपका इनोग्रेशन किया। इसके तहत आपका समुद्र के जो वाटर है उससे आपका लगभग 1.5 लाख वाटर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 लाख आपका ड्रिंकिंग वाटर वहां पर डे बनाया जाएगा आपका। उसके बाद और इन्होंने फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर प्रोजेक्ट फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर प्रोजेक्ट, इसका भी इनोग्रेशन इन्होंने किया। इसमें 3 इंपॉर्टेंट काम है। अगर बात किया जाए आपका LTTD, लो थर्मल लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन, तो आपका कहाँ पर ये रखा गया था? कदमत आइलैंड है। कहाँ पर ये है? तो आपका लक्षद्वीप में है। ये हो गया आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए रखा गया था। यहाँ पर आपका ये एक और चीज रखा गया था, फर्स्ट सोलर पावर, जो आपका बैटरी से चलेगा। इसका भी प्रोजेक्ट है, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। फर्स्ट बैटरी सपोर्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर रखा गया था? तो कावरती में रखा गया था, यहाँ पर रखा गया था। कदमत में आपका LTTD हो गया, यहाँ पर आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट हो गया फर्स्ट बैटरी से। ये लक्षद्वीप पे इन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन या फिर इनोग्रेशन किया। क्या क्या किया आपका? तो ऑप्टिकल फाइबर आपका हो गया कोचीन से लेकर लक्षद्वीप आइलैंड में। उसके बाद आपका LTTD हो गया आपका कहाँ पे? तो आपका कदमत आइलैंड में। कारावती में आपका हो गया फर्स्ट सोलर पावर बैटरी से चलने वाला सोलर पावर प्रोजेक्ट। अगर लक्षद्वीप का बात किया जाए तो इसमें टोटल आइलैंड अगर देखा जाए तो 36 आइलैंड है, जो कि आपका कोरल रीफ एटॉल से बना हुआ है आपका ज्यादातर। लक्षद्वीप का अगर कैपिटल देखा जाए तो कारावती है, और इसका कैपिटल भी है। कैपिटल आपका कारावती है। तो लक्षद्वीप में पहले लक्षद्वीप हम लोगों ने कवर किया कि वहां पर मोदी जी गए थे, तो क्या किया वहां पर? इसका इनोग्रेशन या फिर फाउंडेशन स्टोन रखे। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मालदीव और इंडिया के बारे में रिलेशन जो भी न्यूज में था।
तो आपका अगर देखा जाए तो आपका लक्षद्वीप से मिनी कोय से, यहाँ से आपका मिनी कोय से अगर मालदीव का डिस्टेंस देखा जाए तो आपका 70 नॉटिकल माइल है, 70 नॉटिकल माइल है। और अगर वेस्टर्न घाट से देखा जाए, वेस्टर्न घाट से डिस्टेंस अगर मालदीव का देखा जाए तो आपका 300 नॉटिकल माइल है आपका। तो ये हो गया आपका। अगर बात किया जाए, अब आते हैं हम लोग मालदीव के बारे में, इसमें और क्या क्या है। यहाँ के अगर पीएम की बात करें तो मोहम्मद म्यूजिक है। ट्रेडिशनली अगर देखा जाए, ट्रेडिशनली देखा जाए कि अगर जो भी मालदीव के नए पीएम का चुनाव होता है, जो चुन के आते हैं, वो सबसे पहले इंडिया का फॉरेन टूर अपना करते थे। लेकिन इस बार मोहम्मद म्यूजिक ने इस ट्रेडिशन को तोड़ दिया और पहला फॉरेन विजिट, फर्स्ट अगर फॉरेन विजिट बोला जाए तो इन्होंने तुर्कियों का किया था। पहला फॉरेन विजिट आपका तुर्की का किया था। अगर सेकंड बोला जाए तो चाइना का किया था। अब बहुत सारे वहां पर समझौते करके आए थे इन्होंने चाइना से। ट्रेडिशनली देखा जाए तो तुर्की से इंडिया आया करते थे, कोई भी अगर नए पीएम का वहां पे चुनाव होता था। लेकिन इस बार ट्रेडिशन को तोड़ दिए। अब पहला देश का जो दौरा किया तुर्की की है और सेकेंड जो है आपका चाइना की है। इसमें अगर इम्पोर्टेंट और बात किया जाए, जो इन्होंने चाइना गए थे तो इन्होंने 30 आइलैंड, मालदीव के 30 आइलैंड को इन्होंने चाइना के साथ समझौता किया 1200 करोड़ में, वहां के टूरिज्म, इस 30 आइलैंड के टूरिज्म को विकसित करने के लिए। लेकिन हाल ही में जब एस जयशंकर मालदीव गए थे तो उन्होंने फिर रिलेशन धीरे धीरे में काफी इंप्रूव हुआ। जैसे मालदीव के प्रेसिडेंट अगर देखा जाए, पीएम देखा जाए, तो आपका जो पीएम मोदी का जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें ये सम्मिलित भी हुए थे। तो धीरे धीरे रिलेशन फिर इंप्रूव भी हुआ। एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में गए थे मालदीव, तो उन्होंने भी 28 आइलैंड, 28 आइलैंड का इन्होंने समझौता किया है। यहाँ पर ये वाटर सीवरेज का प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। उसके बाद कनेक्टिविटी, माले से जो कनेक्टिविटी, मालदीव का अगर कैपिटल देखा जाए तो माले है, यहाँ से कनेक्टिविटी ठीक करेंगे। फिर आपका वाटर सीवरेज का जो भी प्रॉब्लम है इस 28 आइलैंड में, वाटर सीवरेज प्रॉब्लम उनको ठीक करेंगे। आपका जो भी मालदीव के सिविल सर्वेंट है आपका 1000, उसको ट्रेनिंग देंगे इंडिया, सिविल सर्वेंट्स। तो आपका इंडिया मालदीव में इतना है। और अगर इसमें देखा जाए आपका, तो एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। और अगर न्यूज में है तो आप इसको कवर कर लीजिए, ऑपरेशन कैक्टस। ये इस समय 1988 का बात है, जब ये मालदीव में मिलिट्री कॉप का बात चला गया था, तो उसमें इन्होंने, इंडिया ने मदद किया था ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ पर चलाया गया था, इंपॉर्टेंट है, तो म्यांमार में चलाया गया था, सॉरी, मालदीव में चलाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं। एक ऑपरेशन नीर भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन नीर 2014। ये भी कहाँ चला गया था आपका, तो मालदीव में चलाया गया था। जल संकट को दूर करने के लिए ये चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मिलिट्री कॉप को एवर्ट करने के लिए, और ऑपरेशन नीर जल संकट को दूर करने के लिए। तो इंडिया मालदीव से जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ सकते हैं प्रश्न प्रश्न हम लोग उन लोग उसको कवर कर लिया है। अगर हम लोग देखें तो इतने न्यूज में है, जो पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या उन्होंने किया। उसके बाद मालदीव में हम लोगों ने देख लिया इंडिया मालदीव का कैसा रिलेशन था या फिर अभी कैसा है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर हम लक्षद्वीप में देखें तो एलटीटीडी आपका हो गया, फर्स्ट सोलर पावर बैटरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गया। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद आपका
एल टी टी डी तो हो ही गया। ऑप्टिकल फाइबर आपका हो गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्पीड करने के लिए आपका लक्षद्वीप आइलैंड से लेके आपका कोची तक, वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी का काफी, वहाँ पर आपका कम है, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका लक्षद्वीप आइलैंड में काफी शिकायतें आती है वहाँ की इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेके। तो इससे रिलेटेड जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं हम लोगों ने देख लिया। लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड कितने, 36 आइलैंड है। इसका कैपिटल कौन है, करावटी है। अगर देखा जाए लक्षद्वीप का, करावटी से आपका मिनी को 9 डिग्री चैनल आपका अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप से, 8 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया कनाडा रिलेशन, ये पिछले साल का ही न्यूज था, लेकिन इस बार भी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी न्यूज में आ गया था ये फिर से। तो वहाँ के जो पीएम है आपका जस्टिन ट्रूडो जो आपका वहाँ का पीएम है, उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में भारत पर आरोप लगा दिया था कि खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप हरदीप सिंह निज्जर ने, भारत ने हत्या करवाया, ऐसा जस्टिन ट्रूडो ने वहां के पार्लियामेंट में आरोप लगाया था, जो कि ये खालिस्तानी टेररिस्ट है। इससे रिलेटेड जो G20 का समिट हुआ था आपका पिछले साल सितंबर के माह में, तो ऐसा बोला जाता है कि जो फाइव आइज देखा जाए तो क्या है आपका इंटेलिजेंस, 5 देश का इंटेलिजेंस का एक ग्रुप है आपका फाइव आइज। कौन कौन सा देश है इसमें आपका, आपका यूएस है, कनाडा है, यूएस है आपका, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और एक आपका यूके है। ये 5 देश है। इन्होंने आपस में 5 देश एक फाइव आई इंटेलिजेंस बनाया है, जिसमें जो भी खुफिया जानकारी होती है वो आपस में ये साझा करते हैं। तो ऐसा बोला जाता है G20 के समिट और बैकडोर में इन्होंने फाइव आई ने कुछ बातचीत किए हुए थे, जिसमें ये हरदीप सिंह निज्जर के बारे में कनाडा ने सबूत पेश किया था। लेकिन ओरिजिनली देखा जाए तो कभी भी इन्होंने फॉर्मली कभी भी सबूत नहीं दिया है कि इंडिया ने हत्या करवाया, लेकिन बस आरोप लगाकर वो निकल पड़ते हैं। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टेररिस्ट का। इंडिया कनाडा फाइव आई हम लोग देख, इसमें इंपॉर्टेंट आपका फाइव आई है। फाइव आई काफी न्यूज में आ गया है। फाइव आई में आपका कौन कौन कंट्री, तो यूएस है, यूएस का आपका पड़ोसी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी न्यूजीलैंड, और आपका एक यूके। ये आपका फाइव आई इंटेलिजेंस ग्रुप है। ये 5 देश के जो खुफिया एजेंसी है उसका एक ग्रुप है, इंडिया कनाडा रिलेशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फाइव आई ग्रुप है। हम लोग 3 देश के रिलेशन में अब कुछ हम लोग पॉलिसी देख लेते हैं। इंडिया स्पेस पॉलिसी, इसका अगर हम लोग बात करें, इंडिया स्पेस पॉलिसी, इंडिया स्पेस पॉलिसी में आपका जो भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन, प्राइवेट कंपनी का पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में, कैसे इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाए, कैसे कमर्शलाइजेशन हो इंडिया का स्पेस, कमर्शलाइजेशन हो, कमर्शलाइजेशन हो, इसके बारे में चर्चा किया गया है आपका इंडियन स्पेस पॉलिसी। इंडिया स्पेस पॉलिसी में अगर देखा जाए तो इंडिया का टारगेट है आपका 9 to 10% करने का 2030 तक, जो भी ग्लोबली स्पेस का जो कमर्शलाइजेशन होता है, जो भी अभी देखा जाए इंडिया का तो सिर्फ 2% के आसपास है। इसको 2030 तक आपका 9 से 10% करना है कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडिया का। जो भी इसरो का जो भी पार्ट्स वगैरह जो भी बेचते हैं, जो भी जैसे स्पेस व्हीकल हो गया, SSLV हो गया, PSLV हो गया, इसका जो भी अगर सेल करना है तो आपका ये प्राइवेट कंपनी कैसे पार्टिसिपेशन करे, कैसे और इन्वेस्टमेंट आए, कमर्शलाइजेशन हो, इसके बारे में चर्चा किया गया है। टारगेट कितना करने का है, 9 से 10% 2030 तक। अगर इसका बात किया जाए
अभी यूएस का देखा जाए तो यूएस का सिर्फ आपका 40% है इंडिया के स्पेस में। सॉरी, जो भी टोटल स्पेस है उसमें जितना कमर्शलाइजेशन है उसमें यूएस का पार्ट आपका 40% है। अगर हम लोग बात किया जाए तो इसरो के 4 स्पेसिफिक यूनिट है। इसरो के 4 स्पेसिफिक यूनिट है आपका इसका। कौन कौन सा आपका है? एक तो खुद इसरो ही है, एक आपका एनएसआईएल है, एक आपका इन स्पेस है, और एक आपका स्पेस डिपार्टमेंट है। ये इसरो का आपका 4 स्पेसिफिक यूनिट है। ये चारों का अपना अलग अलग काम है। जो आपका इसरो जो है वो आपका रिसर्च एंड इनोवेशन का काम करता है। रिसर्च एंड इनोवेशन का काम करता है आपका इसरो। अगर एनएसआईएल का बात किया जाए तो आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी का मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कमर्शलाइजेशन में। कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर बात किया जाए आपका इन स्पेस आपका एक सिंगल विंडो आपका एक एजेंसी है। स्पेस डिपार्टमेंट जो भी सरकार की तरफ से जो भी अगर पॉलिसी प्रोग्राम होता है उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, इसके बारे में स्पेस डिपार्टमेंट है। इसरो क्या करेगा? रिसर्च एंड इनोवेशन करेगा। एनआईएसएल क्या करेगा? कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा। इसी को लेकर कमर्शलाइजेशन को आपको करना है कितना? 9 से 10%। आपको कब तक करना है? 2030 तक। जो अभी फिलहाल देखा जाए तो 2% के आसपास है। इन स्पेस आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस, जो भी अगर प्राइवेट पार्टी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ज्यादा इधर उधर दौड़ना ना पड़े, डायरेक्ट सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल सके इसको, तो इन स्पेस के पास। स्पेस डिपार्टमेंट आपका इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सरकार के जो भी प्रोग्राम पॉलिसी आते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में देखता है आपका स्पेस डिपार्टमेंट। इससे रिलेटेड इतना हो गया। अगर अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी देखा जाए, ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी तो आपका 386 386 आपका यूएसडी बिलियन डॉलर आपका ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है। जिसमें अगर देखा जाए तो आपका इंडिया का इसमें पार्ट काफी कम है। 7 to 8 आपका बिलियन यूएसडी डॉलर आपका 2021 तक था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक इसका लगभग 50 बिलियन डॉलर होने का उम्मीद है। दो पोटेंशियल है इतना, 50 बिलियन डॉलर होने का 2025 तक। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी 386 बिलियन डॉलर का अभी तक है। इसी से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि पहला प्राइवेट रॉकेट कौन सा है, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंडिया में, फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट देखा जाए तो विक्रम एस, जो कि आपका मिशन प्रारंभ के तहत बनाया गया था। मिशन प्रारंभ किसने बनाया था आपका? तो स्काई रूट एरोस्पेस। विक्रम एस है आपका, किसने बनाया था आपका? ये स्काई रूट एरोस्पेस, मिशन प्रारंभ के तहत विक्रम एस। इसमें हम लोगों ने देखा आपका इंडिया स्पेस पॉलिसी किस चीज से रिलेटेड, आपका प्राइवेट कंपनी को कैसे पार्टिसिपेट कराया जाए इंडिया के स्पेस पॉलिसी में, इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज किया जाए, कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे, इसके बारे में चर्चा किया गया। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट कितना है आपका? 9 से 10% 2030 तक करना है।
इसके 4 स्पेसिफिक यूनिट है इसरो के। एक तो खुद इसरो है, एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आपका एनएसआईएल, जो आपका मेन बॉडी है आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। एक आपका इन स्पेस है, सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी जो भी है, और एक आपका स्पेस डिपार्टमेंट। ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी एक खैर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पहला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इसमें बस आपको याद रखना है कमिटी का नाम। हुडा कमेटी ने रिकमेंड किया है पहला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लिए। हुडा कमेटी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ याद रखना है हुडा कमेटी। हुडा कमेटी ने इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दिया था। आगे देखते हैं हम लोग, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इंडिया का टारगेट है आपका 2047 तक डेवलप कंट्री होने का, विकसित भारत। विकसित भारत का आपका टारगेट है आपका 2047 तक। नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स किसने निकाला? मिनिस्ट्री माइटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें बात किया गया है आपका 2030 तक, टारगेट है आपका 2030 तक रोबोटिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। रोबोटिक्स के क्षेत्र में इसमें आपका 4 पिलर है, उस पिलर का आपको नाम याद रखना है। पहला पिलर में आपका है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपका पहला है। दूसरा आपका हो गया एग्रीकल्चर। तीसरा हेल्थ सेक्टर। और चौथा आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर है नेशनल सिक्योरिटी। अगर 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हम लोगों को रोबोटिक्स में और ज्यादा ध्यान देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक्स साइज कैसे हो सकता है? पैकेजिंग करने में हो सकता है, जो भी सामान बाहर से आता है उसको असेंबल करने के लिए यूज हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आपका और बहुत सारे यूज हो सकते हैं रोबोटिक्स के। एग्रीकल्चर में आपका सॉइल टेस्टिंग हो गया, क्रॉप का जो भी फसल का जो आपका इरिगेशन होता है उसमें आपका यूज होता है एग्रीकल्चर में। हेल्थ सेक्टर में आपका सर्जरी हो गया, उसके बाद बहुत सारे टेलीमेडिसिन हो गए हेल्थ सेक्टर में। नेशनल सिक्योरिटी में आपका बहुत सारे, नेशनल सिक्योरिटी में रोबोटिक्स का यूज होता है आपका। तो नेशनल स्ट्रेटजी ऑन रोबोटिक्स आपका क्या टारगेट है? 2030 तक रोबोटिक्स के क्षेत्र में हम लोगों को आत्मनिर्भर बन जाना है। खुद से ही हम लोगों को यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करना है रोबोटिक्स का। किस मिनिस्ट्री का है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का है। कितने पिलर है? तो 4 पिलर है। बस इतना हम लोगों को याद रखना है। आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये ड्राफ्ट है। लेकिन स्टार्टअप में कैसे टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाए, कैसे डीप टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कैसे इसको ऐड करके स्टार्टअप पॉलिसी से इसको ऐड कनेक्ट किया जाए और स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, इसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें अगर ड्राफ्ट में भी देखा जाए तो इसमें भी 4 पिलर का बात किया गया है। बस 4 पिलर देख लेना है। 4 पिलर का बात किया गया है, जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंडिया का जो फ्यूचर का जो भी इकोनॉमी है उसको कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, नेशनल इकोनॉमी को। दूसरा है आपका नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी।
नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी, कैसे ज्ञान पर बेस्ड एक स्टार्टअप को बढ़ाया जाए, टेक को कैसे इसमें ऐड करके और स्किलफुल वर्कफोर्स तैयार किया जाए स्टार्टअप, बहुत सारे जॉब इससे क्रिएट होंगे आपका। नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। तीसरा आपका आत्मनिर्भर भारत, कैसे इसमें कैसे में इसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होंगे, खुद से यहीं पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होंगे, फिर इसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसके बारे में टारगेट आपका आत्मनिर्भर भारत। और चौथा है आपका फोस्टरिंग इथिकल, इसका नेगेटिव यूज ना हो टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप के क्षेत्र में, उसके लिए फोस्टरिंग इथिकल इनोवेशन। इसमें आपका एडवांस रिसर्च बेस्ड डीप टेक इनोवेशन, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं उसमें और कैसे एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ताकि उसमें और भी इनोवेशन आए, उसके बारे में चर्चा हालांकि ये सिर्फ अभी ड्राफ्ट है, तो कभी चांस है, लेकिन फिर भी एक बार जान लीजिए कि इसमें कितने पिलर है। 4 पिलर है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, कैसे इंडिया का नेशनल इकोनॉमी को कैसे और इंश्योर किया जाए, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और फोस्टरिंग इथिकल इनोवेशन। तो हम लोग का आज ये 7 टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा। फर्स्ट हम लोग देखे थे इसराइल हमास कंफ्लिक्ट, इसराइल ने हमला किया था आपका 7 अक्टूबर, इस डेट को याद रखिएगा, 7 अक्टूबर 2023। ऑपरेशन अलग सा बाय हमास, उसी के एवज में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स बाय इसराइल। पहला देश मान्यता देने वाला इजिप्ट, सेकंड जॉर्डन, तीसरा यूएई, जो कि अब्राहम अकॉर्ड, ओस्लो का 2 स्टेट सॉल्यूशन आपका। फिलिस्तीन भी आपका एक वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन के रूप में दर्जा दिया गया, इसराइल को भी मान्यता दिया, लेकिन हालांकि ये फेल हो गया था आपका 2 स्टेट सॉल्यूशन, ओस्लो अकॉर्ड। बाउंड्री देखा जाए तो आपका लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया और एक वेस्ट बैंक, मेडिटेरेनियन सी, एक ये डेड सी जॉर्डन के साथ हो गया। हम लोगों ने देखा आपका योम किपुर वार 1973 आपका, जो कि इसराइल का सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट, उसके बाद आपका गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। हमास आपका यहाँ एक्टिव रहता है गाजा स्ट्रिप में, गाजा स्ट्रिप आपका हमास एक्टिव रहता है। इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखे एक बाल्फोर डिक्लेरेशन देख लिया, सुएज कैनाल क्राइसिस आपका कब हुआ, 1956 में हुआ। इससे रिलेटेड एक पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतने फैक्ट्स काफी हैं। इंडिया के मालदीव हम लोग सबसे पहले लक्षद्वीप देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरा किया था लक्षद्वीप का, तो क्या क्या इनोग्रेशन किए उन्होंने। तो आपका लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट आपका इनोग्रेशन हुआ, जिसमें आपका 1.5 लाख लीटर पर डे वाटर, आपका ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाएगा और लक्षद्वीप में दिया जाएगा लक्षद्वीप के लोगों को। दूसरा आपका ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका लक्षद्वीप से आपका कोची इनके बीच में बिछाया जाएगा ताकि इंटरनेट का स्पीड बढ़ाया जा सके। और इसमें एक देखे थे हम लोगों ने आपका फंक्शनल हाउस होल्ड टैप वाटर प्रोजेक्ट कहाँ पे रखा गया, फाउंडेशन स्टोन, तो आपका लक्षद्वीप में रखा गया है। इससे इतना इंपॉर्टेंट है, पहला सोलर पावर जो आपका बैटरी से चलेगा वो भी रखा गया है आपका लक्षद्वीप में। उसके बाद देखे 9 डिग्री चैनल आपका कारावटी को आपको मिनिकॉय से अलग करता है, 10 डिग्री 8 डिग्री आपका लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ये हो गया। और अगर हम लोग मालदीव के बारे में हम लोग हमने देखा, यहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के हेड ऑफ स्टेट आपका मोहम्मद मुइज़ है। ट्रेडिशनली इंडिया आया करते थे, लेकिन पहला फॉरेन विजिट इनका तुर्की था, दूसरा चाइना था। ऑपरेशन कैक्टस मिलिट्री ऑफ को एवर्ट करने के लिए, ऑपरेशन जल संकट को दूर करने के लिए चाइना गए, 30 आइलैंड का समझौता करके आ गए, तो वहाँ का टूरिज्म को विकसित करने के लिए कि चाइना, लेकिन चाइना डेप ट्रैप में फंसाने के लिए काफी फेमस है। 30 आइलैंड, 28 आइलैंड जब एस जयशंकर गए तो उन्होंने किए समझौता, जिसमें वाटर सीवरेज प्रॉब्लम, 1000 सिविल सर्वेंट और भी बहुत सारे समझौते हुए जो भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया मालदीव
इंडिया कनाडा में हम लोगों ने देखा 5 बाई इंटेलिजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट हरदीप सिंह निंजर का आरोप लगाया गया भारत पर कि उन्होंने वहां यहाँ के खुफिया एजेंसी ने हत्या करवाया है, ऐसा आरोप लगाया गया था जस्टिन ट्रूडो पे। जस्टिन ट्रूडो ने लगाया था। 5 बाई इंटेलिजेंस में देखा कौन कौन कंट्री थे, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके है आपका। इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 हम लोगों ने देख लिया, 9 से 10% आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करना है 2030 तक। इसमें देखा जाए तो 4 स्पेसिफिक यूनिट है, इसरो, एनएसआईएल, क्लीन स्पेस एंड स्पेस डिपार्टमेंट। इसरो आपका रिसर्च एंड इनोवेशन, एनएसआईएल आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इन स्पेस सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड स्पेस डिपार्टमेंट आपका इम्प्लीमेंटेशन। जो भी भारत सरकार जो भी प्रोग्राम या पॉलिसी लाएंगे उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में बात किया गया है। कौन सा मिनिस्ट्री है आपका, इसमें मिनिस्ट्री नहीं है। आगे देखते हैं। इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आपका कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे आने वाला है या फिर आएगा, तो आपका हुडा कमेटी। इतना आपको याद रखना है। नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स 2007 का 47 का विकसित भारत का टारगेट है। कौन से मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है आपका। 2030 तक रोबोटिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। 4 पिलर है, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये हो गया। नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी सिर्फ ये ड्राफ्ट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको देखिए। इसमें एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, आईसीटी ये सब डेवलप, ये सबसे रिलेटेड स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाएगा जो कि डीप टेक से रिलेटेड है। इसमें भी 4 पिलर है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत और एथिकल इनोवेशन। तो आज के क्लास में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक देखा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाला क्लास में हम लोग आपका पॉलिटी एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी करंट इवेंट, जो भी 2023-24 के जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको हम लोगों ने कवर करना है। जैसे कि अभी प्रोटेम स्पीकर न्यूज में थे। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया आपका मनी बिल का एग्जामिन के लिए। ये न्यूज है आपका। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्टेट और स्टेट हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया है आपका कि ग्राम न्यायालय के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दे। ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय। उसके बाद फिर आपका एक अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने आपका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट किया था आपका, जो रेड फोर्ट में जो भी आतंकी थे लश्कर ए तैयबा का, उसका। और भी बहुत सारे पॉलिटी एंड गवर्नेंस न्यूज है, उसको हम लोग आने वाला क्लास में कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग को 2 से 3 क्लास लगेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस को खत्म करने में। इसके बाद हम लोग देख लेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी से जो रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, फिर इन्वायरमेंट या फिर ज्योग्राफी। उसके बाद देख लेंगे साइंस एंड टेक, ने हम लोगों ने देख लिया है साइंस एंड टेक। फिर मिसलेनियस में हम लोग, और मिसलेनियस में जो भी होंगे हम लोग देख लेंगे। जैसे रिपोर्ट एंड इंडिसेस हो गया, अवार्ड हो गए, उसके बाद बुक्स वगैरह हो गए, जो भी मिसलेनियस में होते हैं, जो वन लाइनर होते हैं, उसको हम लोग लास्ट में कवर कर लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग को इतना ही रहेगा।